बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट्स, हमारा एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन हमारा कंटिन्यू है। लास्ट टाइम हमने प्रीवियसली लेक्चर में हमने एटॉमिक हाइड्रोजन और प्रिपरेशन ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन इज़ मोर रिएक्टिव दैन मॉलिकुलर हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, हम ये बात प्रीवियसली बहुत डिटेल से समझ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं थ्रू द इक्वेशन, और हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि क्यों एटॉमिक हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होती है दैन मॉलिकुलर हाइड्रोजन। ओके, एक्सपेक्टेड रिएक्शन ऑफ द मॉलिकुलर हाइड्रोजन आर ओनली दूस इन विच मोर दैन 104 किलो कैलोरीज पर मोल आर इवॉल्व पर 2 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि अगर हम एक्सपेक्टेड रिएक्शन के एटॉमिक हाइड्रोजन जब ही मेरे पास ऑब्टेन होगा कि जब मैं मॉलिकुलर हाइड्रोजन को 104 किलो कैलोरीज पर मोल की एनर्जी में दूंगी, तो मेरे पास क्या होगा, पर 2 ग्राम ऑफ द एटम ऑफ द हाइड्रोजन मेरे पास ऑब्टेन होंगे। तो दैट्स दिस एटम इज ऑल्सो कॉल्ड द एटॉमिक हाइड्रोजन। रिएक्शन प्रोड्यूस लेस देन दिस एनर्जी विल नॉट टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली। स्टूडेंट्स, रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा कि अगर मैं 104 किलो कैलोरीज से कम मैं एनर्जी दूंगी तो रिएक्शन मेरा प्रोसीड ही नहीं होगा। मीन्स के जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है मेरा एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो मेरा जो रिस्पेक्टिव रिएक्शन है, जो मेरा रिस्पेक्टिव रिएक्शन जो मैं चाहती हूँ कि मेरा रिएक्शन ये स्पीड अप हो इस रिएक्शन की, जो मेरा काम जो एटॉमिक हाइड्रोजन से होना होगा तो वो मेरे पास होगा। और जब एटॉमिक हाइड्रोजन ही मेरे पास ऑब्टेन नहीं होगी तो मेरे पास वो रिएक्शन जो रिस्पेक्टिव रिएक्शन है मेरा वो नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए मेरे पास 104 किलो कैलोरीज की एनर्जी की नीड होगी। मैं इतनी एनर्जी दूँ तो वो अपना बॉन्ड ब्रेक करे, ये जो कि हम बात प्रीवियस से बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। रिएक्शन प्रोड्यूसिंग लेस देन दिस एनर्जी विल नॉट टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली। मीन स्टूडेंट्स, स्पॉन्टेनियस में एकदम से रैपिडली, एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में एकदम अचानक से। फॉर द रिएक्शन ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन देयर इज़ नो सच कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा, फॉर द रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन देयर इज़ नो सच कंडीशन। यहाँ पे जब एटॉमिक हाइड्रोजन ही नहीं होगी तो फिर वो जो मेरा रिएक्शन है, सच रिएक्शन जो मैं अपना जो रिएक्शन मेरा चाहती हूँ उसकी तरफ ये दिया हुआ है इशारा, उस साइड पे दिया हुआ है, ये जो दिया पॉइंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है ये उस साइड पे दिया हुआ है जो मेरा रिस्पेक्टिव रिएक्शन है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ रिएक्शन है जो एटॉमिक हाइड्रोजन से जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, जब मेरा एटॉमिक हाइड्रोजन फॉर्म हो जाता है तो कुछ रिएक्शन मेरे ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर हो रहे होते हैं और सम क्या हो रहे हैं, सम रूम टेम्परेचर के ऊपर हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, तो कुछ मेरा ऑर्डिनरी कंडीशन जो मेरी लेबॉर्ट्री कंडीशन होती है, जो मेरा लेबॉर्ट्री में टेम्परेचर, इंडस्ट्रियल टेम्परेचर जो होता है, जो इंडस्ट्री के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ होता है, ये वो टेम्परेचर है जो कि नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही होती है, जो मेरा वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ कॉन्टेमिनेशन हो रही थी, वहाँ से अवॉइड करने के लिए जो मैं कंडीशन यूज़ करूँ तो वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर कहलाता है, जो कि बहुत समटाइम्स लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। और जो रूम टेम्परेचर जो हमारा जो कमरे का टेम्परेचर जो होता है। सम रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन आर गिवन बिलो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कुछ एटॉमिक हाइड्रोजन के रिएक्शन यहाँ पे गिवन है। जब मैं फॉस्फोरस को 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइड्रोजन फॉस्फेट बनेगा। यहाँ पे जब मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को जब मैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास H2O2 गैस फॉर्म होगी। स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गैस कहलाती है। ये एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं बहुत से रिएक्शंस के अंदर। जब मैं यहाँ पे सल्फ़र के अंदर 2 मोल्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन कंबाइन करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म होगा। जब मैं क्लोरीन के मॉलिक्यूल को जब मैं 2 मोल्स ऑफ एटम के साथ कंबाइन करूँगी तो मेरे पास क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास 2 मोल्स ऑफ HCl गैस फॉर्म होगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कवर होती हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं यूजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपका जो है वो यूजेस आपका रीज़न के अंदर बहुत आ रहे होते हैं कि वाई इज़ यूज इन दिस कंडीशन, वाई इज़ यूज इन दिस कंडीशन। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्ज़ाम में आप क्या रीज़न के फॉर्म में आपके यूज़ को इस तरह से पूछ सकते हैं। Okay, atomic hydrogen is used to produce atomic hydrogen torch to attain a temperature of about 4000 to 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स, हम ये बात यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि जो हमारा जो 104 किलो कैलोरीज जो है टेम्परेचर है, किलो कैलोरीज पर मोल का जो टेम्परेचर है किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ये 4000 और 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है, जब मैं एटॉमिक हाइड्रोजन यहाँ पे फॉर्म कर लेती हूँ, यहाँ पे जब मेरा एटॉमिक हाइड्रोजन बनता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर
ये एटॉमिक हाइड्रोजन है मेरा स्टूडेंट्स, ये मेरा एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, ये एटॉमिक फॉर्म है, ये एटॉमिक फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन की एटॉमिक फॉर्म है स्टूडेंट्स। होता क्या है कि जब ये एटॉमिक, मैंने जब मॉलिक्यूलर फॉर्म को मैंने इतना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है, टू डायटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जब मैंने इसको इतनी एनर्जी हीट दी कि ये अपना बॉन्ड ब्रेक कर ले, ठीक है स्टूडेंट्स। जब बॉन्ड ब्रेक होता है ना स्टूडेंट्स, तो जब उसको चाहिए होती है उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और इसको कितनी है, जब मैं हाइड्रोजन बॉन्ड है मेरा, जो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्म है, मेरा डायटॉमिक फॉर्म की बॉन्ड के फॉर्म के अंदर मुझे हमारा मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जब मैं 104 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब उसको दूंगी, तो वो क्या करेगा, एटॉमिक हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। अगर हम इसके रिवर्स जाते हैं, मीन्स कि अगर मैं इसको, अगर दो एटम ऑफ हाइड्रोजन आर कंबाइन हो स्टूडेंट्स, जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है, और जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो स्टूडेंट्स एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। व्हेन क्या होगा, ये दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर जब ये टूटे थे तो उसको एनर्जी इतनी चाहिए थी, और जब ये स्टूडेंट्स कंबाइन होंगे तो ये इतनी एनर्जी, कितनी एनर्जी, जितनी एनर्जी इसको चाहिए थी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, उतनी एनर्जी वो रिलीज़ करेगा अपना बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो दिस इज़ द एंडोथर्मिक, ये बॉन्ड ब्रेक इज़ द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड बॉन्ड फॉर्म इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फ्रेंड्स, जब ये दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंबाइन होंगे तो, और ये दोबारा से अपना डायटॉमिक की फॉर्म में जो मॉलिक्यूलर फॉर्म करेंगे, डायटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये इतनी एनर्जी रिलीज़ करेंगे, 104 किलो कैलोरीज पर मोल की एनर्जी रिलीज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम। स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, अब यहाँ पे इसका यूज़ है। पहले हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन को यूज़ कर रहे थे, अब जब ये एटॉमिक हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर दोबारा से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर जो ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो इसके रिजल्ट के अंदर एनर्जी रिलीज़ होगी। दिस इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बात अपना क्लियर कर लें, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपना। अगर आपके पास रीज़न आता है कि वाई जब 4000 डिग्री से हम ये लाइन पढ़ते हैं, फिर हम रीज़न की बात करते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन इज़ यूज टू प्रोड्यूस एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है स्टूडेंट्स। टॉर्च, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च यूज़ करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन की यूज़ से टू अटेन अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 4000 to 5000 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ एम्प्लॉयड इन वेल्डिंग ऑफ एलुमिनियम ऑलर एंड हाई क्रोमियम एंड निकल स्टील। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितना अब ये जो टेम्परेचर मेरा रिलीज़ हुआ, मीन्स कि यहाँ पर अब जितना बॉन्ड मेरा फॉर्म हुआ और यहाँ पे इतनी एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब ये यहाँ पर जो आएगी एनर्जी वो माइनस के साथ आएगी। यहाँ पे कितनी है, माइनस के साथ आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस के साथ आएगी। 104 किलो कैलोरीज जो है अब मेरी माइनस के साइन के साथ आएगी। माइनस के साथ क्यों आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब ये बता रहा है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर अब ये स्टूडेंट यहाँ पर ये प्लस लगा हुआ है, मीन्स कि यहाँ पे इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई है। यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ आपकी बुक में, यहाँ पे माइनस लगा लिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे प्लस लगाने का मकसद है कि यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। यहाँ पे जब प्रोडक्ट के फॉर्म में, यहाँ पे जब ये टू रिएक्शन शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है माइनस के साइन के साथ। तो यहाँ पे जो फ्लेम प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको इतना हाई फ्लेम होगा कि इसको हम वेल्डिंग के पर्पस में, स्टूडेंट्स ने देखा होगा नॉर्मली जब वेल्डिंग हो रही होती है तो कितनी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है, और वहाँ पे जो आयरन होता है जो कि आपस में ज्वाइंट हो जाता है, इतनी हाई फ्लेम के अंदर एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो वेल्डिंग किसकी, एल्युमिनियम एलॉय की। एलॉय कहते हैं कि जब बहुत सारे इम्प्योर फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम कॉल्ड द एल्युमिनियम एलॉय। हाई क्रोमियम एंड निकल स्टील, इसकी स्टूडेंट्स इसकी वेल्डिंग के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हाइड्रोजन टॉर्च यूज़ कर रहे होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ जेट ऑफ हाइड्रोजन इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रिकल आर्क। स्टूडेंट्स, जेट ऑफ मीन्स कि यहाँ पे एकदम अचानक से, जेट मतलब कि यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे कोई बम्बार्टमेंट की जाए अचानक से, जेट फॉर्म में यूज़ की जाए हाइड्रोजन की। ये जो जेट फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, जेट फॉर्म लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पास थ्रू एन इलेक्ट्रिकल आर्क set up between the two tungsten rods, atomic hydrogen is produced which at once recombine। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले क्या हुआ, पहले यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को पहले बॉन्ड ब्रेक किया, फिर उसके बाद जो एटॉमिक हाइड्रोजन मेरा मैंने इसको इतनी एनर्जी दी, तो वो मेरे पास जो एनर्जी दी तो उसका मैंने बॉन्ड पहले ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर मेरे पास एटॉमिक हाइड्रोजन फॉर्म हुआ। स्टूडेंट्स, जब ये एटॉमिक हाइड्रोजन फॉर्म होगा तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास पहले से 104 किलो कैलोरीज पर एनर्जी पहले से मौजूद थी, लेकिन मैंने फिर भी एटॉमिक हाइड्रोजन फॉर्म किया। मैंने क्यों एटॉमिक हाइड्रोजन फॉर्म किया, इसलिए कि एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और बहुत अनस्टेबल होता है और बहुत
बहुत कम टाइम के अंदर मेरा रिएक्शन को प्रोसीड करवा देता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने एटॉमिक हाइड्रोजन फॉर्म किया, फिर वही दोबारा रिकम्बाइन हुआ। देखिए स्टूडेंट्स की पहले हाइड्रोजन का मैंने फॉर्म किया, उसके बाद दोबारा ये रिकम्बाइन हुआ, तो इसने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म किया। और रिकम्बाइन होने का मकसद क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये माइनस के साथ 104 किलो कैलोरीज, अब ये 4000 to 5000 एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो स्टूडेंट्स जो एनर्जी रिलीज़ करेगा ये, तो यहाँ पे जो ये रिकम्बाइन टू फॉर्म अ फ्लेम हैविंग अ टेम्परेचर बिटवीन 4000 to 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। द हीट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन बट फॉर्म रिकम्बाइनिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द हीट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे बर्न की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जलने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे रिकम्बिनेशन की बात हो रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अगर मैं कहूँ कि अगर मैं हाइड्रोजन के एटॉमिक हाइड्रोजन को बर्न कर दूं तो मेरे पास इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। नो, यहाँ पे जब रिकम्बाइन होगी तो यहाँ पे इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि इसको चाहिए, इसने इतनी एनर्जी ली थी तो अपना बॉन्ड ब्रेक किया था, अब इतनी एनर्जी रिलीज़ करेगा जब यह बॉन्ड अपना दोबारा फॉर्म करेगा। इट इज़ वर्थ टू नोट दैट हाइड्रोजन सेट फ्री एट द टाइम ऑफ इट्स प्रिपरेशन फ्रॉम। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हुई ना। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे जा रहे हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे दूसरी बात पढ़ेंगे, हम यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन पढ़ेंगे। इट इज़ वर्थ टू नोट दैट hydrogen set free at the time of its preparation from its compound is also its atomic form। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जब ये यहाँ पर ये अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम फॉर्म हुआ, तो ये दूसरा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये दूसरा कहलाएगा नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दूसरा कहलाएगा नेसेंट हाइड्रोजन। ये भी एटॉमिक फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन ही होती है, और ये भी इस तरह से, जिस तरह से एटॉमिक हाइड्रोजन काम करती है, इस तरीके से ये भी एटॉमिक हाइड्रोजन की तरह नेसेंट हाइड्रोजन भी अपना वर्क इस तरह से प्रोड्यूस करती है। मीन्स कि ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है और अनस्टेबल होती है, क्योंकि दोनों की कंडीशन सिमिलर है ना, इसलिए। इफ़ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट्स कंपाउंड्स ऑल्सो इन एटॉमिक फॉर्म एंड इट्स कॉमनली नोन एज अ नेसेंट हाइड्रोजन। इफ़ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग विद दीज एटम्स इज़ प्रेजेंट। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे कोई एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, ये इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा। द रिएक्शन विल टेक प्लेस बिफोर H2 मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। तो क्या जितना भी रिएक्शन होना होगा, जो भी रिएक्शन मुझे करवाना होगा, ये सारा बिफोर H2 मॉलिक्यूल से कंबाइनिंग से पहले अब मुझे अपना रिएक्शन करवाना होगा। क्यों? क्योंकि इसका वेरी शॉर्ट लाइफ ऑफ स्पैन होती है, ये फ़ौरन से H2 गैस मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेती है। तो जो भी रिस्पेक्टिव रिएक्शन मैंने इन दोनों से करवाना होगा, जो भी मैंने काम लेना होगा इन एटॉमिक हाइड्रोजन या फिर नेसेंट हाइड्रोजन से, मैं बिफोर द H2 मॉलिक्यूल्स के बनने से पहले हमने अपना काम करवाना होगा। आर फॉर्म बट इफ़ सच सब्सटेंस इज़ नॉट प्रेजेंट, अगर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं हुआ, देन एटॉमिक हाइड्रोजन एटम्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म, दोबारा अगेन H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म कर लेगा। स्टूडेंट्स हम ये बात यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हम क्लियर कर चुके हैं, हम ये बात बहुत दफ़ा रिपीट भी कर चुके हैं कि यहाँ पे क्यों कंबाइन हो रहा है, क्योंकि इसकी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होती है। और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मेरा क्यों रिएक्टिव नहीं है, क्यों मुझे नीड पड़ रही है कि यहाँ पे कि मैं इसको एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट करूँ। तो यहाँ पे भी हमारा ये भी रीज़न हमने कवर कर लिया कि क्यों होती है एटॉमिक हाइड्रोजन की नीड। दैट्स वाई नेसेंट हाइड्रोजन इज़ मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे रीज़न आता है आपके पास कि वाई द नेसेंट हाइड्रोजन या फिर एटॉमिक हाइड्रोजन इज़ मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, तो स्टूडेंट्स आप मेरे ख्याल से तो आप ए बी लें कि आप आंसर दे सकते हैं कि अगर आपने लेक्चर मेरा बहुत कंसंट्रेशन से सुना और आपने खुद सेल्फ स्टडी करी, तो आप यू आर एबल टू गिव अ आंसर अबाउट एनी क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द एटॉमिक हाइड्रोजन या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन या फिर प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन या फिर एटॉमिक प्रिपरेशन ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन या और ऑल्सो द यूज़ ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, अगर आपसे एग्जामिनर पूछते हैं MCQs की फॉर्म में या फिर क्वेश्चन की फॉर्म में या फिर रीजनिंग के फॉर्म में, तो आप इस टॉपिक को आंसर देने के काबिल हो सकते हैं अगर आपने ये वीडियोस आपने ट्रूली कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुने हो। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अपना लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।